हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है जी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हमेशा एक साथ पढ़ना चाहिए ताकि हमें इनका डिफरेंस समझ में आ जाए। सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, जो किसी काम को करता है, और प्रेडिकेट का मतलब होता है हिंदी में विधेय। कर्ता जो भी कुछ काम करता है वो सब विधेय कहलाता है। तो देखिए इनकी डेफिनेशन। सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन द पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शन इन ए सेंटेंस। एक डेफिनेशन तो ये होगी, एक डेफिनेशन हो रही है जी इसकी। ए सब्जेक्ट इज एनी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज। यानी कि सब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है। डैट डज द एक्शन इन ए सेंटेंस। इट इज मोस्ट ऑफन फाउंड इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। यानी कि जो भी हमारा कर्ता होता है, ज़्यादातर हमें जो भी वाक्य शुरू होता है उसका पहला शब्द ही जो होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है। द पर्सन और थिंग टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये तीसरी डेफिनेशन थी। तो सभी डेफिनेशन में अलग अलग विशेषताएं हैं, तो आपको सभी याद होनी चाहिए। कर्ता का मतलब होता है, देखिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसके दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट होता है। कर्ता का मतलब होता है वाक्य के दो भागों में से एक भाग, ठीक है। पहला भाग जो हमारा होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्ता कहलाता है। दूसरा भाग विधेय कहलाता है, यानी कि प्रेडिकेट कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया को करता है, यानी कि जो भी कुछ काम करता है सब्जेक्ट का, वही सब्जेक्ट कहलाता है, क्रिया का, है ना। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं, जो भी कुछ काम करे। जैसे राम पत्र लिखता है तो लिखने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, अतः राम करता है। वह जाता है, इस वाक्य में वह जाने का कार्य कर रहा है, तो इसलिए वह करता है।